हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का। एंड आई होप यू कैन सी दैट दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन एंड देयर आर मतलब बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। सो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है? ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं एंड वी विल रिवाइज द फॉर्मूलाज ऑल्सो, राइट? सो हम फॉर्मूला साथ साथ रिवाइज करेंगे, साथ साथ अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है? तो पहले मैं इसकी वैल्यू कुछ भी लिख लेती हूँ। साइन थीटा -2 कोस साइन क्यूब, इसको कुछ नाम देना दे सकते हो, अदरवाइज इसी को सिंप्लीफाई करो। देखो, पहली चीज इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो दिख रहा है। यहाँ पर वह फॉर्मूला टू बी यूज्ड या जो भी आइडेंटिटी टू बी यूज होंगी वो मैं यहाँ लिखती रहूंगी, ठीक है? यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि साइन ऊपर वाले में दोनों टर्म्स के पास है। सो आप दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन ले सकते हो? साइन कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों के पास एक ही चीज है तो एक बाहर निकाल ली। जब इसके पास साइन था, मैंने साइन ही बाहर निकाल दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1, राइट? -2 तो था ही। साइन क्यूब में से बच्चे आपने एक साइन निकाल दिया, 3 में से कितने निकाल लिए? एक। तो 2 साइन बचेंगे, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप किसके साथ कर सकते हैं? कोस के साथ भी। कोस भी दोनों टर्म के पास है, एक निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यस, ये बचेगा। अब ध्यान से समझिए, यही इस पार्ट पे हम आते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करना है। बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा का एक फॉर्मूला था टेंजेंट थीटा, उसको टेन थीटा भी बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज साइन ओवर कोस टेन थीटा, राइट? अब अंदर वाली चीज को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी ध्यान से समझें। देखो, आपको ये सोचना है कि साइन स्क्वायर और कोस, साइन और कोस का क्या क्या रिलेशन है, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साइन कोस में कन्वर्ट करके होते हैं। साइन कोस का टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हम जिसको अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं, राइट? पर यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ना तो सिर्फ साइन स्क्वायर है ना ही कोस स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर है, 2 कोस स्क्वायर है, बट अगर ध्यान से देखें दोनों के पास 1 भी है। तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है। मैंने इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। तो ये जो 1 है उसमें क्या लिखूंगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बाकी तो एज इट इज है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? बच्चे, साइन बाय कोस टेंजेंट बन गया, ये साइड पे रहेगा। 2 कोस स्क्वायर इज सेम, -1 है। बच्चे, अगर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो -1 क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हम छोटे होते से ही पढ़ते आए हैं कि सब्ट्रैक्शन एडिशन किस में होती है? लाइक टर्म में, एक जैसे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन स्क्वायर कितने हैं? 1, साइन स्क्वायर कितने हैं? 2, राइट? और ध्यान से देखें, जब भी सब्ट्रैक्शन होती है उनके कोफिशिएंट्स की होती है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2। तो आप सोचे 1 -2 क्या होता है? दोनों ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होएगा 1, बड़ा नंबर माइनस का तो -1। सोचिए ना, 1 में से 2 निकालिए तो पीछे जाएगा ना, तो -1 हो गया। तो क्या बचा? कोस स्क्वायर एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सिमिलरली 2 कोस स्क्वायर में से कितने कोस स्क्वायर गए? 1। 2 में से एक चले गए, कितने बचे? एक ही बचा। और माइनस साइन स्क्वायर तो एज इट इज था। तो अगर आप देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू और न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम। तो इसको ओ एज ए होल कट कर सकते हो एंड यू विल लेफ्ट विथ टेंजेंट थीटा ओनली। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? टेंजेंट थीटा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखो, इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आते हैं उनको ट्राई करा करो साइन को उसमें कन्वर्ट करके उसी की आइडेंटिटीज लाके, ठीक है? और इस आइडेंटिटी को हम मोल्ड अलग अलग तरीके से कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।